तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे स्टैटिक जीके का जो है संपूर्ण क्लास नोट्स के बारे में देखेंगे। ये जो है जीके जीएस मस्ती का नोट्स जो है होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है बहुत सारे भागों में जो है इसको बांटा गया है। जैसे स्टैटिक जीएस में एक को बांटा गया है, दूसरे को ज्योग्राफी में, यानी ज्योग्राफी का जो स्टैटिक जीके का पार्ट होगा उसको, उसके बाद पॉलिटी में जो होगा उसका, हिस्ट्री में होगा उसका, इकोनॉमिक्स में होगा उसका, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद बायोलॉजी हो गया। ठीक है, और जो देखिए, ठीक है, इसी तरीके से जो पार्ट है एक एक करके हम जो है कंप्लीट करते चलेंगे। एक दिन में हम जो है ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आज मान लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम कर लिए, या अगर कम पेज का अगर चैप्टर हो तो उसको एक एक दिन में 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, या उससे जितना ज़्यादा हो सके उतना कर करके पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, इस तरीके से जो है पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो को जो है इसमें जो है एक प्लेलिस्ट जो है इसका जो है बना देंगे। और बहुत सारे जो ज्योग्राफी का क्लास है उसको हम करवा दिए हैं, जो कि प्लेलिस्ट जो है पहले से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे स्टैटिक जीएस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अभी जो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, देखिए स्टैटिक जीके में जो हम देखेंगे, देखिए कभी भी, यानी कोई भी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो है होने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, ठीक है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, ठीक है, डीआरडीओ हो, ठीक है, यानी कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जो है स्टैटिक जीके जो है पूछा जाता है, एक से एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। यानी एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको जो है समझाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ILO का मतलब क्या होता है, तो ILO का मतलब जो होता है वो होता है इंटरनेशनल, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है होता है। इंटरनेशनल लेबर यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, दोनों का मतलब जो है एक ही जो है होता है ILO। ILO की स्थापना हुआ था 1919 में, इसका स्थापना हुआ था। ILO की स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में जो है ILO का स्थापना हुआ था 1919 में। मुख्यालय कहाँ में, तो मुख्यालय जो है इसका जो है जेनेवा है। मुख्यालय कहाँ में है, तो देखिए मुख्यालय जो इसका हो जाएगा जेनेवा जो है हो जाएगा। ILO को क्या है, देखिए फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, उसके बाद इसका जो स्थापना है 1919 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। कहाँ में, तो जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय जो है स्थित है। अब देखिए LN का मतलब क्या होता है, LN का मतलब लीग ऑफ नेशंस होता है। लीग ऑफ नेशंस मतलब राष्ट्रीय संघ, इसको कहते हैं LN। लीग ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रीय संघ जो है हो जाता है लीग ऑफ नेशन। इसका स्थापना कब हुआ था, राष्ट्रीय संघ का, तो 1920 में जो है राष्ट्रीय संघ का जो स्थापना हुआ था 1920 में, जो है राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था 1920 में। देखिए राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ में है, तो राष्ट्रीय संघ का जो मुख्यालय है वो जो हो जाएगा वो जो है जेनेवा में जो है हो जाएगा। राष्ट्रीय जो संघ है उसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो जेनेवा में इसका मुख्यालय जो है हो जाएगा जेनेवा में। ठीक है, संस्थापक कौन था, तो वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना किसने किया था, तो वुडरो विल्सन ने किया था। कब किया था, तो 1920 में किया था। LN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लीग ऑफ नेशन होता है। हिंदी क्या है, तो राष्ट्रीय संघ होता है। यह प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, देखिए यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप स्थापना किया गया था। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद जो है, ठीक है, इस तरीके की जो युद्ध हुआ वो ना हो, ठीक है, तो इसलिए जो है राष्ट्र संघ का जो है स्थापना जो है किया गया था। कब, तो 1920 में जो है किया गया था। ठीक है, देखिए अब देखते हैं WHO के बारे में। WHO मतलब क्या होता है, WHO मतलब जो होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है होता है। देखिए WHO का जो मुख्यालय है वो जो है कहाँ में, तो वो जो है जेनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ में है, तो ये जो है जेनेवा में। WHO का मुख्यालय है जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जो है ये जो है जेनेवा में। WHO का मुख्यालय है जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो देखिए WHO की जो स्थापना हुआ था वो जो हुआ था 7 अप्रैल
1948 को जो है हुआ था। देखिए 7 अप्रैल 1948 को जो है हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना जो है हुआ था। और इसी दिन जो है 7 अप्रैल को ही जो है स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है WHO का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को जो है हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देखिए गेट का मतलब क्या होता है। गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। देखिए जनरल एग्रीमेंट, जी से जनरल, ए से एग्रीमेंट, ठीक है, टी से टेरिफ्स और फिर टी से एंड ट्रेड जो है हो जाता है। यानी टेरिफ व्यापार का समान समझौता, व्यापार का समान समझौता। देखिए गेट का जो स्थापना हुआ था वो जो है कब हुआ था, तो गेट का जो स्थापना हुआ था वो 1948 में। ठीक है, गेट की स्थापना कब, तो 1948 में। गेट की स्थापना 1948, गेट की स्थापना कब, तो 1948। गेट की स्थापना हुआ था 1948 में। गेट का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1948 में। गेट की स्थापना हुआ था 1948 में। गेट की स्थापना हुआ 1948 में जो है गेट की स्थापना हुआ था 1948 में। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, तो जिनेवा में। गेट का स्थापना 1948, हेड क्वार्टर है जिनेवा में। इसके स्थान पर WTO की स्थापना जो है किया गया। यानी गेट के स्थान पर जो है किसका स्थापना किया गया, तो WTO का स्थापना जो है इसका जो है किया गया था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन जो है होता है। ठीक है, अब देखते हैं WTO के बारे में। WTO जैसे कि अभी हम देखे थे, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है होता है, यानी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO जो है होता है। स्थापना 13 जनवरी 1995 को हुआ था। WTO की स्थापना 13 जनवरी 1995। WTO की स्थापना 13 जनवरी 1995। WTO की स्थापना जो हुआ था 13 जनवरी 1900 कब, तो 1995 को जो है हुआ था। 13 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था। 13 जनवरी 1995 को, 13 जनवरी 1995। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। गेट के स्थान पर जो है, गेट के स्थान पर ये था। गेट के स्थान पर कौन था, तो गेट के स्थान पर जो है WTO था। WTO हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। WTO की स्थापना कब हुआ, तो 13 जनवरी 1995 में। WTO की स्थापना 13 जनवरी 1995 को जो है हुआ। 13 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना जो है हुआ। देखिए WMO वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है होता है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हो जाता है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हो जाता है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो होता है, मेटेरियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, ये मौसम होता है। ठीक है, इसका स्थापना जो कब हुआ था, तो 1950 में इसका स्थापना हुआ था। 1950 में जो है इसका स्थापना हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1900 कब, तो 1950 में हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कहाँ में, तो ये जो है जिनेवा। मुख्यालय कहाँ में है, तो ज़्यादातर चीज़ों का जो जिनेवा होगा। ठीक है, जिनेवा ही जो है मुख्यालय जो है। ठीक है, देखिए अंकटाड को अब देखेंगे। अंकटाड मतलब अनस्टेल नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है हो जाता है। एंड डेवलपमेंट जो है हो जाता है। एंड डेवलपमेंट हो जाता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है हो जाएगा। अंकटाड जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में जो है अंकटाड का स्थापना जो है हुआ था। अंकटाड की स्थापना 1964 में। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर जिनेवा में। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में। हेड क्वार्टर जिनेवा में है। हेड क्वार्टर जो है कहाँ में, तो ये जो है जिनेवा में जो है। अब देखिए UNHRC क्या होता है। UNHRC जो होता है अनस्टेड ठीक है नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका स्थापना 2006 में हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में। हेड क्वार्टर जो है जिनेवा में हो जाएगा। यूएनएचआरसी यूनाइटेड
नेशन, देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर जो हो जाएगा वो जो है जिनेवा है। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर जो है जिनेवा। हेड क्वार्टर कहाँ में? तो हेड क्वार्टर जो है जिनेवा। हेड क्वार्टर जो है ये जो है जिनेवा है। हेड क्वार्टर कहाँ में है? तो जिनेवा में हेड क्वार्टर है। देखिए अगला देखेंगे कि आरसी क्या होता है। आरसी मतलब होता है रेड क्रॉस। आरसी मतलब क्या? तो आरसी मतलब जो होता है रेड क्रॉस, ठीक है। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस को जो स्थापना हुआ था 8 मई 1863 को जो है हुआ था। 8 मई 1863 को रेड क्रॉस का स्थापना जो है हुआ था। 8 मई 1863 को रेड क्रॉस का स्थापना जो है हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये जो है जिनेवा में। जिनेवा में जो है हेड क्वार्टर कहाँ में? तो जिनेवा में हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर कहाँ में है? तो जिनेवा में। हेड क्वार्टर है जिनेवा में। हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूनेंट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक है। रेड क्रॉस के जो है संस्थापक है ड्यूनेंट, ठीक है। अब देखिए नोबेल पुरस्कार जो 1901 से शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो है किसको मिला था? तो ये शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में जो है दिया गया था, ठीक है। रेड क्रॉस संस्था का नोबेल, रेड क्रॉस जो है संस्था है, रेड क्रॉस संस्था को नोबेल कब कब मिला था? तो देखिए रेड क्रॉस जो संस्था है उसको नोबेल जो है 1917 में मिला था। 1917 में मिला, 1994 में, 1963 में। 1917 में, 1994 में, 1963 में जो है रेड क्रॉस को जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। कब दिया गया था? 1917, 94 और 63 में जो है दिया गया था। इसका स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1863 ईस्वी को जो है हुआ था। अब देखिए ईईसी जो है होता है, ईईसी, ठीक है। ईईसी यानी यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल जो है होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है। यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल जो है होता है, यानी यूरोपियन आर्थिक परिषद, यूरोपियन आर्थिक परिषद, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, यूरोपियन आर्थिक परिषद जो है होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में जो है इसका स्थापना हुआ था 1958 में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में जो है इसका जो है स्थापना जो है हुआ था। 1958 में इसका 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 स्थापना जो है हुआ था 1958 में, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ में? तो हेड क्वार्टर जो है जिनेवा में। हेड क्वार्टर कहाँ में है? तो हेड क्वार्टर जो है इसका कहाँ में? तो जिनेवा में। जिनेवा में यूरोपियन आर्थिक परिषद की स्थापना 1958 में। हेड क्वार्टर जिनेवा, हेड क्वार्टर जिनेवा, ठीक है। अगला देखते हैं ECTA, इक्टा, ECTA, इक्टा, ECTA यूरोपीय संघ के व्यापार समझौता, यूरोपीय संघ के व्यापार समझौता जो है इक्टा क्या है? तो यूरोपीय संघ के व्यापार समझौता, यूरोपीय संघ के व्यापार समझौता, यूरोपीय संघ के जो है व्यापार समझौता, यूरोपीय संघ के व्यापार समझौता जो है हो जाएगा। यूरोपीय संघ के व्यापार समझौता जो है हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका जो स्थापना है वो जो कब इसका स्थापना 1998 में। इसका स्थापना जो हुआ था 1998, इसका स्थापना 1998 में, इसका स्थापना 1998 में। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर जिनेवा में। हेड क्वार्टर है कहाँ में? तो जिनेवा में है, इक्टा का, ठीक है। अगला है कि वीपो क्या होता है? वीपो जो होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वीपो क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो है होता है। इसकी स्थापना 1967 में जो है हुआ था। 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना 1900 कितना में? तो 1967 में जो है इसका जो स्थापना जो है हुआ था 1967 में। 1967 में इसका स्थापना 1967 में जो है हुआ था। 1967 में इसका जो है स्थापना जो है हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में। हेड क्वार्टर इसका है जिनेवा में। हेड क्वार्टर कहाँ में है? तो हेड क्वार्टर जो है ये जो है जिनेवा में। हेड क्वार्टर जो है जिनेवा में जो है, हेड क्वार्टर जिनेवा में। हेड क्वार्टर कहाँ में है? तो जिनेवा में हेड क्वार्टर है, जिनेवा में। हेड क्वार्टर कहाँ में? तो जिनेवा में, ठीक है। ITU, ठीक है, इंटरनेशनल, ITU इंटरनेशनल
टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है क्या होगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन और यूनियन, ITU जो फुल फॉर्म है वो जो है हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना कब हुआ था, 1865 में, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1865 में, 1865 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ में है, तो देखिए हेड क्वार्टर जेनेवा में, हेड क्वार्टर जेनेवा में स्थापना 1865 में ये जो है हो जाएगा। IOC के क्या होता है, IOC तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, 1894 में स्थापना हुआ था, 1894 में इसका स्थापना हुआ। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था, लुसाने स्विट्जरलैंड हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल का शुरुआत 776 BC में यूनान एथेंस में हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल का शुरुआत जो है 776 BC में जो है यूनान एथेंस में जो है हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में यूनान एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत भी आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में यूनान एथेंस में ही, और प्रथम ओलंपिक खेल का शुरुआत 776 BC में यूनान एथेंस में ही, ठीक है, एथेंस में ही दोनों। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कौन है, आधुनिक जो ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक के खेल के जनक कौन है, तो पियरे डी कुरबर्टीन, ठीक है। पियरे डी कुरबर्टीन जो है आधुनिक ओलंपिक का क्या है, आधुनिक ओलंपिक का, देखिए पियरे डी कुरबर्टीन जो है आधुनिक ओलंपिक क्या था, आधुनिक ओलंपिक का जनक माना जाता है। प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक पदक विजेता, प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक पदक विजेता, प्रथम भारतीय देखिए प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक पदक विजेता कौन है, तो ये हो जाएगा KD यादव। KD यादव जो है प्रथम पुरुष में जो है ओलंपिक है। पदक कौन सा था, तो ये जो कांस्य पदक था 1952 में इसको मिला था, 1952 में इसको मिला था। खेल जो था वो कौन था, ये जो है कुश्ती खेल था, क्या था, कुश्ती था। हेलसिंकी ओलंपिक में जो है हुआ था, हेलसिंकी ओलंपिक में जो है इसका जो है हुआ था, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी, देखिए प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी, कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। पदक कौन सा था, तो पदक जो था वो कांस्य पदक था। पदक कौन सा था, पदक जो था वो था कांस्य पदक। पदक कौन सा था, कांस्य पदक था। कब, 2000 ईस्वी, कब जो है तो 2000 ईस्वी में, कब तो 2000 ईस्वी में, कब 2000 ईस्वी में। खेल कौन सा था, तो भारोत्तोलन। खेल कौन सा था, प्रथम भारतीय ओलंपिक भारोत्तोलन जो है हो जाएगा, भारोत्तोलन। सिडनी ओलंपिक में ये जो है खेला गया था, सिडनी ओलंपिक में ये खेला गया था, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल क्या है, व्यक्तिगत जो श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा, पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा। पहला गोल्ड मेडल कौन है, तो अभिनव बिंद्रा, पहला गोल्ड मेडल है अभिनव बिंद्रा, पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा, पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा को मिला था। व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल कब मिला था, तो 2008 में मिला था, 2000, ठीक है। पहला जो मिला था वो कब मिला था, तो 2008 में जो है मिला था, 2008 में मिला था। खेल कौन सा था, शूटिंग खेल था 10 मीटर का, शूटिंग जो खेल था वो था 10 मीटर का, ठीक है। उसके लिए इसको जो है दिया गया। कहाँ में हुआ था, तो ये जो हुआ था बीजिंग ओलंपिक में जो है हुआ था, बीजिंग ओलंपिक में ये जो है खेल जो है हुआ था, बीजिंग ओलंपिक में ये खेल हुआ था। देखिए आगे देखते हैं हम, इसी में 2020 से 21 में जो है टोक्यो जापान में, 2020 से क्या, तो ये देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में ना, देखिए 2020 से जो है 21 में टोक्यो जापान में होगा, ठीक है। ये कहाँ में, 2020 से 21 में जो हुआ टोक्यो जापान में। 24 जो है फ्रांस के पेरिस में होगा। 2028 में कब होगा, 2028 में कहाँ होगा, तो लॉस एंजिल्स अमेरिका में, लॉस एंजिल्स अमेरिका में, लॉस एंजिल्स अमेरिका में, लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा, ठीक है। 2032 में ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा। नई दिल्ली जो है भारत में होगा, 2036 में जो है हो जाएगा, ठीक है।
देखिए FIH, अब देखेंगे FIH के बारे में। FIH क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी, फेडरल इंटरनेशनल डे हॉकी या डी हॉकी आप बोल सकते हैं, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी FIH, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था 1924 में, इसका स्थापना 1924 में इसका स्थापना हुआ था, 1924 में इसका स्थापना हुआ था, 1924 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ में? तो वो जो है लुसाने में हुआ, लुसाने में, ठीक है, लुसाने में इसका स्थापना हुआ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या था? हॉकी। भारत के जो राष्ट्रीय खेल है वो जो हो जाएगा वो जो है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या था? हॉकी हो जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को 29 अगस्त 1904 को, ठीक है, कहा जाने लगा। खिलाड़ी कितना होता है? तो देखिए हॉकी में जो खिलाड़ी होता है वो जो है कितना होता है? खिलाड़ी जो होता है FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, इसका जो है ये कहाँ में है? FIH के खिलाड़ी जो होता है वो टोटल कितना? 11 खिलाड़ी होता है, टोटल 11 को। ओलंपिक में हॉकी टीम ने गोल्ड जो है 8 गो गोल्ड जीता था। ओलंपिक में हॉकी टीम ने टोटल गोल्ड जो जीता वो कितना था? 8 गोल्ड जो है जीता, 8 गो गोल्ड जो है जीता। अब देखिए 1928 की अगर हम बात करें, 1928 में, ठीक है, 1928 की अगर हम बात करें, 1928 की अगर बात करें हम, ठीक है, 1928 में जीता था, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में और 1980 में, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना के अंतराल में, ये देखिए ये जो है जीता 4 के अंतराल में, 4 बढ़ा, फिर कितना साल बाद? तो फिर 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद, ठीक है, और उसके बाद कितना? तो उसके बाद फिर 4 साल बाद जीता, फिर 4 साल बाद, ठीक है, उसके बाद फिर कितना? तो फिर जो है 6 साल बाद, फिर 6 साल बाद, 1 मिनट, फिर जो है 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद हो गया, 4 इधर और 4 यहाँ, ठीक। उसके बाद फिर जो कितना? तो फिर जो वो जो है 16 साल, फिर कितना? तो 16 साल, ठीक है। यानी इतने इतने अंतराल पर शुरुआती दौर में लगातार 4 साल के बाद जो है 1928 में, 28 से कितना? 28 से 32, 32 से 36, 32 से 28 से 32, 32 से 36, 36 से 48, 48 से 52, 52 से उसके बाद 56, 56 से 64, उसके बाद 80 जो है हो जाएगा, उसके बाद 80 जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम IUCN। IUCN मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना कब हुआ? तो 1948 में इसका स्थापना हुआ था। 1948 में जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में जो इसका स्थापना जो है हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ था? ग्लांड, स्विट्जरलैंड। हेड क्वार्टर कहाँ में है? तो ग्लांड, स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेड क्वार्टर जो है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। जारी कब हुआ था? तो ये रेड डाटा बुक जो है इसको जो है जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है कौन जारी करता है? तो ये जो है रेड डाटा बुक जो है जारी करता है। अंतर्गत किसके आता है? तो WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी विश्व प्राकृतिक निधि जो है स्थापना जो हुआ था 1961 में, जो इसका जो है स्थापना जो है हुआ था 1961 में, इसका स्थापना जो है हुआ था 1961 में। मुख्यालय कहाँ में? तो मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड में जो है हो जाएगा, ग्लांड, स्विट्जरलैंड में जो है हो जाएगा, ग्लांड, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ग्लांड, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनेस्को की, ठीक है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक संगठन जो है हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका जो स्थापना है 11 दिसंबर 1946 को जो है हुआ था। 11 दिसंबर 1946 में जो है यूनेस्को की स्थापना हुआ था। यूनेस्को की स्थापना कब? तो 11 दिसंबर 1946 में जो है हुआ था। 11 दिसंबर 1946 में इसका जो है स्थापना जो है हुआ था, ठीक है। अगला है यूनिसेफ डे। यूनिसेफ डे के बारे में, तो यूनिसेफ डे जो है
ये जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को जो है मनाया। देखिए यूनिसेफ और यूनेस्को ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है अलग अलग है, ठीक है, यूनिसेफ यूनेस्को, ठीक है। हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क अमेरिका में, हेड क्वार्टर कहाँ में, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है। अब देखते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल यानी द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, स्थापना जो है 1923 में, स्थापना 1923 में, स्थापना कब हुआ, तो 1923 में। मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन फ्रांस में, लियोन फ्रांस में जो है इसका जो स्थापना हुआ था, लियोन फ्रांस में जो इसका स्थापना जो है हुआ है। तो देखिए अब जो देखेंगे हम देखेंगे कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मतलब वो जो होता है वो होता है राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है, वो जो होता है राष्ट्रमंडल का मतलब होता है कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था, तो 1926 में जो है राष्ट्रमंडल की स्थापना हुआ था। 1926 में राष्ट्रमंडल का जो है स्थापना जो है हुआ था। 1926 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुआ। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है लंदन में। राष्ट्रमंडल के जो स्थायी कहाँ में मुख्यालय, तो लंदन, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। पहला कॉमनवेल्थ पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुआ था। पहला कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था पहला, ठीक है, वो कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1930 में जो है हुआ था। 1930 में भारत सदस्य बना 1949 में। भारत सदस्य जो है कब बना था, तो 1949 में जो है भारत सदस्य बना। हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन कनाडा में जो है हो जाएगा। हैमिल्टन कहाँ में, तो कनाडा में जो है हो जाएगा, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ में है, तो ये जो है लंदन में है, एमनेस्टी मुख्यालय का, ठीक है। स्थापना 1961 में, स्थापना जो हुआ वो कब हुआ था, तो ये जो है 1961 में इसका जो है स्थापना जो है किया एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। आगे है फाओ। फाओ मतलब क्या होता है, फाओ मतलब जो होता है द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है होता है फाओ। स्थापना कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर, स्थापना 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945 जो है हुआ था। 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945 जो है हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 जो है हुआ था, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो हो जाएगा रोम इटली में। मुख्यालय कहाँ में है, तो देखिए मुख्यालय जो है इसका वो जो है रोम इटली में। कहाँ में, तो रोम इटली में। फाओ का विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओपेक क्या है, तो ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो है इसका जो है यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्थापना हुआ था वो जो हुआ था 1960 में, जो इसका जो है स्थापना जो है हुआ था 1960 में। ओपेक का स्थापना कहाँ में हुआ था, ये बगदाद इराक में हुआ था। बगदाद इराक में जो है हुआ था, बगदाद इराक में हुआ था, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ में, तो हेड क्वार्टर जो है इसका वियना ऑस्ट्रेलिया में। हेड क्वार्टर कहाँ में, तो वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में। वर्तमान में संगठन में जो है, वर्तमान संगठन में 15 देश शामिल है। वर्तमान में जो इस देश में कितना संगठन शामिल है, तो इसमें जो है टोटल 16 सदस्य जो है सदस्य देश जो है शामिल है, ठीक है। CTBT की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। CTBT जो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है होता है, ठीक है। टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। इसका जो व्यापार परमाणु परीक्षण संबंधी व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है हो जाएगा। स्थापना 1996, स्थापना 1996, स्थापना जो है 1996, स्थापना 1996। स्थापना कब हुआ था, तो 1996 में इसका स्थापना जो है हुआ था 1996 में। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रेलिया में।
वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका हेड क्वार्टर है। देखिए IAEA जो है ये क्या है, तो ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एजेंसी। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है ये जो है हो जाएगा स्थापना कब, तो 1957 में इसका स्थापना हुआ था। 1957 इसका स्थापना 1957 में हुआ था। हेड क्वार्टर जो वियना जापान में है, ठीक है। अब देखते हैं लीग ऑफ नेशन यानी अरब लीग। लीग ऑफ नेशन का मतलब क्या होता है, देखिए लीग ऑफ नेशन मतलब होता है अरब लीग। लीग ऑफ नेशन मतलब अरब लीग। इसका स्थापना 1945, इसका स्थापना 1900 कब, तो 1945 में इसका स्थापना 1945 में जो है हुआ था अरब लीग की स्थापना। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है काहिरा मिस्र। मुख्यालय जो है काहिरा मिस्र। मुख्यालय कहाँ में, तो काहिरा मिस्र में मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ है, तो काहिरा मिस्र हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ है, तो काहिरा मिस्र हो जाएगा अरब लीग का, ठीक है। AU मतलब क्या होता है, तो अफ्रीकन यूनियन जो है होता है। अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ। अफ्रीकन यूनियन मतलब अफ्रीकी संघ होता है। अफ्रीकन यूनियन मतलब अफ्रीकी संघ जो है हो जाएगा। इसका स्थापना AU क्या होता है, तो AU की जो स्थापना हुआ था अफ्रीकी संघ का 2002 में इसका स्थापना हुआ था, 2002 में। हेड क्वार्टर जो है अदीस अबाबा इथोपिया। हेड क्वार्टर क्या है, हेड क्वार्टर अदीस अबाबा इथोपिया। अदीस अबाबा हेड क्वार्टर का है, तो इथोपिया जो है हो जाएगा। कुछ देश जो है 55, कुल देश कितना है, तो कुल देश जो है टोटल कितना है, तो टोटल जो है 55 देश जो है, टोटल 55 देश है। टोटल 55 देश जो है इसमें शामिल है। 2023 ईस्वी G20 जो है 2023 ईस्वी में G20 लग रहा है। देखिए G20 जो है भारत और 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ है। G20 जो है भारत, G20 यानी भारत यानी 21वां सदस्य कौन है, तो ये जो है अफ्रीकी संघ जो है हो जाएगा। ECA मतलब होता है इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकी आर्थिक सहयोग। अफ्रीकी आर्थिक सहयोग इसका जो स्थापना 1958 में हुआ था। 1958 में इसका स्थापना 1958 में हुआ था, 1958 में, ठीक है। हेड क्वार्टर क्या है, तो हेड क्वार्टर की अगर बात करें हम, ठीक है, तो हेड क्वार्टर जो है अदीस अबाबा। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो अदीस अबाबा है हेड क्वार्टर। अदीस अबाबा हेड क्वार्टर है अदीस अबाबा। अगला देखते हैं OAU यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, और अफ्रीकी एकता संगठन। यूनिटी मतलब एकता, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी यानी अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में। 1963 में इसका स्थापना हुआ। हेड क्वार्टर क्या, अदीस अबाबा। हेड क्वार्टर अदीस अबाबा। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर जो है अदीस अबाबा। हेड क्वार्टर अदीस अबाबा, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संगठन स्थापना 1919 में। स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में इसका स्थापना हुआ था। 1949 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। वर्तमान में 32 देश हैं। वर्तमान में कितना देश है, वर्तमान में टोटल 32 देश है, ठीक है। और 32 देश में 31वां सदस्य जो है फिनलैंड। 31वां सदस्य जो है फिनलैंड है। 32वां सदस्य जो है स्वाबोधन है। स्वाबोधन, ठीक है। स्वाबोधन जो है हो जाएगा स्वाबोधन। अब देखते हैं EU यानी यूरोपीय संघ। EU यानी यूरोपीय संघ। देखिए यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसका स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1958 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 1958 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 1958 ईस्वी में इसका स्थापना जो है हुआ था। हेड क्वार्टर का है ब्रुसेल्स बेल्जियम। हेड क्वार्टर 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 है ब्रुसेल्स बेल्जियम। वर्तमान सदस्य 27 देश है। वर्तमान सदस्य में यूरोपियन यूनियन संघ कौन है, तो ये जो है 27 देश है वर्तमान में। देखिए पहले जो है 28 से 27 जो है
क्या था, पहले कौन होता था, तो एक घटा दिया तो ब्रिटेन का एग्जिस्ट जो है हो जाता था, ठीक है। वर्तमान में सदस्य कितना है, तो 27 है, ठीक है। पहले कितना था, पहले जो था 28 था, ठीक है। एक घटाकर 27 हुआ। ब्रिटेन को एग्जिट कर दिया गया, ब्रिटेन को क्या किया गया, निकाल दिया गया इस संघ से, यूरोपीय यूनियन संघ में से, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं डीआरडीओ को, ठीक है। डीआरडीओ क्या होता है, ये जो होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ मतलब क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है होता है। स्थापना 1958, इसका स्थापना 1958, इसका जो स्थापना है 1958, इसका स्थापना 1958। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ में, तो नई दिल्ली, मुख्यालय कहाँ में, तो नई दिल्ली, मुख्यालय है नई दिल्ली, ठीक है। स्थापना 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली का, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष है समीर कमार। देखिए वर्तमान में जो अध्यक्ष है डीआरडीओ को, वो क्या है, समीर की कामत जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नासा का। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। स्थापना 1958, स्थापना कब हुआ, तो 1958 में इसका जो है स्थापना जो है हुआ था 1958, इसका स्थापना 1958, इसका स्थापना 1958 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए, वाशिंगटन डीसी यूएसए जो है हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी यूएसए, ठीक है। देखिए G20 की स्थापना कब हुआ, तो 1999 में। G20 की स्थापना 1999, G20 की स्थापना 1999, G20 की स्थापना 1999, G20 की स्थापना 1999 में जो है हुआ था G20 की स्थापना। G7 की अगर बात करें, G7, तो G7 की स्थापना जो हुआ था 1975 में जर्मनी में जो है हुआ था, स्थापना 1975 में जर्मनी में जो हुआ था। G7 का स्थापना 1975 में जर्मनी में जो हुआ था। सदस्य देश क्या था, ट्रिक जो है सदस्य देश का, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, ठीक है, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, यानी ये ऐसे देश हैं जो 7 सदस्य जो एक मिनट देखिए, सदस्य देश जो है ये जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी से क्या, जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस हो जाएगा, जे फॉर जापान हो जाएगा, जापान, ठीक है। यूएसए के लिए ये जो है अमेरिका के लिए है, ठीक है। इटली के लिए, ठीक है। कनाडा के लिए और झारखंड के लिए जो है हो जाएगा, झारखंड के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो याद रख सकते हैं आप, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, ठीक है, यूएसए हो, इटली हो, कनाडा हो या इंग्लैंड जो है हो, ठीक है। अगला है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका स्थापना 1909 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है वहाँ दुबई, ठीक है, मुख्यालय है दुबई में। वर्तमान अध्यक्ष क्या है, तो जय शाह जो है वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। देखिए बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ, तो 1928 में इसका स्थापना हुआ था, 1928 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रोजरी बेनी जो है वर्तमान अध्यक्ष है, इसका जो है जानकारी मिलता है। इसरो की बात करें, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना 15 अगस्त 1959 को स्थापना हुआ था, 15 अगस्त 1959 के इसका स्थापना हुआ था, 15 अगस्त 1959 के इसका स्थापना हुआ था, 15 अगस्त 1959 को इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु, मुख्यालय कहाँ में, तो बेंगलुरु में इसका स्थापना है, बेंगलुरु, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ में, तो ये जो है बेंगलुरु में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथन इसका अध्यक्ष है, ठीक है। SDSC यानी स्टेटिस, ठीक है, धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है हो जाएगा,
साइलेंट ब्लीचिंग साइलेंट ब्लीचिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये जो है हो जाएगा, ठीक है, श्रीहरिकोटा एपी यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है। झील जो हो जाएगा पुलिकट झील के लिए, पुलिकट झील के लिए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। ये जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल में जो है हो जाएगा। अगला देखिए कि मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम जो है चांदीपुर उड़ीसा में, मिसाइल लॉन्चिंग जो सिस्टम है वो कहाँ में, तो वो जो है चांदीपुर उड़ीसा। मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ में, तो चांदीपुर में, चांदीपुर के उड़ीसा में जो है, चांदीपुर के उड़ीसा में ये जो है। अगला है कि बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी भाभा परमाणु अनुसंधान बल केंद्र, या बोल सकते हैं आप। मुख्यालय जो हो जाएगा ट्राम्बे महाराष्ट्र में, मुख्यालय कहाँ में, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला है देखिए मिसाइल का जनक किसको कहा जाता है, तो मिसाइल के जो जनक है वो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल के जनक APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ कमेन, मिसाइल मैन ऑफ कमेन किसको कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ कमेन जो है ये कहा जाता है TC थॉमसन को, TC थॉमस को मिसाइल मैन ऑफ कामेत, मिसाइल मैन ऑफ कमेन जो है कहा जाता है TC थॉमस को। अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक कौन है, अंतरिक्ष जो प्रोग्राम के जनक है वो कौन है, तो हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक कौन है, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र, भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है ये जो है देहरादून में, कहाँ में, देहरादून में है। ये जो हो जाएगा भादो, भादो से क्या याद रहे, भादो, भादो यानी भारतीय देहरादून, भारतीय देहरादून। संवेदी क्या होता है, संवेदी केंद्र, भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है, तो भादो यानी भारतीय देहरादून, भारतीय देहरादून, ठीक है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी क्या है, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी, राष्ट्रीय हैदराबाद, हैदराबाद जो है हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। अब देखते हैं सार्क मतलब क्या होता है, सार्क जो होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका स्थापना जो हुआ वो 1985 में, इसका स्थापना 1985 में हुआ, इसका स्थापना 1985 में हुआ, इसका स्थापना 1985 में। और संगठन कहाँ में, तो सहयोग संगठन ये जो है, ठीक है। देखिए कहाँ में है, तो ये जो है ढाका बांग्लादेश में है। मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सदस्य कौन सा है, सदस्य जो है 10 है, टोटल सदस्य 10, ठीक है। ट्रिक की बात बोले तो MBBS पैन हो जाएगा, MBBS PAIN जो है हो जाएगा MBBS PAIN यानी भारत। M4 यानी क्या, ये जो हो जाएगा भारत हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है। ये जो है हो जाएगा यानी किसी भी सदस्य, रुकिए ये कितना हुआ, तो ये जो है 8 हुआ, ठीक है। अब देखिए सदस्य टोटल कितना है, तो सदस्य जो टोटल 8 हो गया। अब देखते हैं बिम्स्टेक मतलब होता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी नेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल हो जाएगा। इसका स्थापना 1997, इसका स्थापना 1997, इसका स्थापना 1997, इसका स्थापना 1997, इसका स्थापना 1997। मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका में हो जाए, मुख्यालय कहाँ में है, तो ढाका में इसका मुख्यालय, ढाका में इसका स्थापना। सदस्य देश कौन है, तो 7 सदस्य देश है, ठीक है, 7 गो सदस्य देश है किसका, तो बिम्स्टेक का 7 सदस्य देश है, बिम्स्टेक का 7 सदस्य देश है, ठीक है। पहला देखते हैं कि बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया और भूटान जो है हो गया, ठीक है। यानी समुद्री इलाका और असमुद्री इलाका, ठीक है, नहीं ये तो समुद्री इलाका नहीं है, स्थल से ये जो है हो जाएगा, ठीक है। जैसे बांग्लादेश भी टच करता है भारत को, कहने का मतलब जो है ये हुआ, ठीक है, यानी ये भी बांग्लादेश हो गया,
ठीक है, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका भी, नेपाल हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, ये सब जो है हो जाएगा इसका सदस्य। एशियन की बात करें, एशियन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन की अगर बात करें तो स्थापना हुआ था 1967 में। स्थापना कब हुआ था? स्थापना जो हुआ था 1967 में, इसका स्थापना हुआ था 1967 में जो है इसका जो है स्थापना जो है हुआ था। मुख्यालय कहाँ? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। मुख्यालय कहाँ में है? तो जकार्ता इंडोनेशिया। मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया, मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। सदस्य कितना है? तो 11 सदस्य इसका देश, 11 सदस्य है। नवीनतम सदस्य कौन है? तो तिमोर ईस्ट दिल्ली, तिमोर ईस्ट दिल्ली नवीनतम सदस्य है। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल जो है कितने, 11 सदस्य हैं। एशिया में टोटल कितना सदस्य? एशियन में टोटल जो है 11 सदस्य हैं, जिसमें जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, फिलीपींस और तिमोर ईस्ट जो है सबसे लास्ट में जो है आया। यानी इन सबों का एक ऐसा ट्रिक बनाइए, ट्रिक के माध्यम से, फर्स्ट लेटर के माध्यम से जो आपको याद हो। ठीक है, याद करने का तरीके के बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं एडीबी, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट एशियाई विकास बैंक। ठीक है, स्थापना 1966, स्थापना 1966 एडीबी। ठीक है, मुख्यालय है मनीला फिलीपींस। मुख्यालय कहाँ में है? तो मुख्यालय जो हो जाएगा मनीला फिलीपींस। मुख्यालय है मनीला फिलीपींस। मुख्यालय कहाँ में है? तो मुख्यालय जो हो जाएगा मनीला फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ब्रिक्स की। तो देखिए ब्रिक्स यानी ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया, चलिए देखिए उसके बाद ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है जाएगा। ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है? ठीक है, ये चाइना हो गया एंड साउथ अफ्रीका जो है हो जाएगा। देखिए ब्रिक्स में, ब्रिक्स यानी क्या? ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, ब्रिक्स यानी बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, एस फॉर जो है साउथ अफ्रीका। स्थापना 2009 में स्थापना हुआ। कब? तो 2009 में इसका स्थापना जो है हुआ। मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई चीन। मुख्यालय कहाँ में? तो संघाई चीन मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई चीन। ब्रिक्स देशों का बैंक जो है एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 2014 जो है हो जाएगा। देखिए अब जो देखेंगे हम, वो जो देखेंगे SCO। ठीक है, SCO मतलब क्या होता है? S मतलब क्या? संघाई, S मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन जो है हो जाएगा। स्थापना 2001 में। मुख्यालय है बीजिंग। मुख्यालय कहाँ में? तो मुख्यालय जो हो जाएगा बीजिंग। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो बीजिंग जो है मुख्यालय जो है हो जाएगा बीजिंग। ठीक है, ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर एफिलिएट अलायंस जो है हो जाएगा। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका स्थापना कब हुआ? तो 2015 में इसका स्थापना हुआ। मदद जो है फ्रांस से लिया था। मदद किससे लिया था? फ्रांस से लिया था। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, UNO। ठीक है, अब देखिए UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कार्यकारी जो भाषा है वो कौन सा है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना है। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय कहाँ में? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को। ये कौन से द्वीप पर है? तो मैनहट्टन द्वीप पर है। ये कौन से द्वीप पर स्थित है?
तो मैनहट्टन द्वीप पर है। ये जो है मैनहट्टन द्वीप पर जो है स्थित, ये मैनहट्टन द्वीप पर है। भूमि कौन सा है? तो 17 एकड़ भूमि है। टोटल भूमि कितना है? तो 17 एकड़ की भूमि है। टोटल भूमि कितना है? तो 17 एकड़ की भूमि है। टोटल भूमि है 17 एकड़ की। दान जो दिया था जॉन रॉक फिलर जूनियर ने, जॉन रॉक फिलर जूनियर ने जो है ये ज़मीन जो है दान में दिया था। ठीक है, 17 एकड़ में। मंजिल कितना है? तो 39 मंजिला है। 39 मंजिला है टोटल। मंजिल कितना है? टोटल 39 मंजिला है यूएनओ। ठीक है, कुल अंग कितना है? तो 6 गो अंग है। टोटल अंग कितना है? तो 6 गो अंग है। टोटल अंग कितना है? तो ये जो है 6 अंग है टोटल, 6 अंग है टोटल। कुल सदस्य देश 193। कुल सदस्य देश कौन है? तो 193 है। कुल सदस्य देश क्या है? तो 193 जो है कुल सदस्य देश क्या है? तो 193 जो है कुल सदस्य देश है। ठीक है, नवीनतम देश क्या है? दक्षिण सूडान। नवीनतम देश क्या है? दक्षिण सूडान जो है नवीनतम देश है। दक्षिण सूडान क्या है? नवीनतम देश है। परिणाम क्या है? तो सेकेंड विश्व युद्ध, परिणाम क्या हुआ? तो ये जो है सेकेंड विश्व युद्ध जो है के दौरान ये जो है जैसे बनना जो है शुरू हुआ था। ठीक है, 6 अंग है इसका। ठीक है, 6 अंग में जैसे महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, उसके बाद ट्रस्टीशिप जो है हो गया, ट्रस्टीशिप जो है हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कार्यकारी भाषा, अगर यूएनओ की अगर आपसे बात करें कार्यकारी भाषा, तो ये जो भाषा है अंग्रेजी हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। जो काम जिस भाषा में किया जाता है तो वो जो है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। ठीक है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच में। ठीक है, कुल भाषा जो है कितना है? तो कुल भाषा कितना है? तो कुल भाषा चीनी, अरबी, रसियन, स्पेनिश। ठीक है, चीन भाषा, अरबी भाषा, रसियन और स्पेनिश 4 भाषा है। ठीक है, कुल भाषाएं कितनी है? तो चीन, अरबी, रसियन और स्पेनिश जो है हो जाएगा। लोगो कौन सा है? तो लोगो जो है आधार जो है चारों तरफ है। आधार क्या है? चारों तरफ है। आधार क्या है? तो आधार जो है चारों तरफ है। ठीक है, जैतून का पत्ती का जो है इसको बनाया गया। जैतून का जो पत्ती होता है जैतून का पत्ती बैकग्राउंड ऑफ सफ़ेद या विश्व मानचित्र का नीलापन, विश्व मानचित्र का क्या हो जाएगा? नीलापन जो है हो जाएगा। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद को जो है दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसको? सुरक्षा परिषद को। कुल सदस्य कितना है? तो इसमें टोटल 15 सदस्य होता है। इसमें टोटल 15 सदस्य जो है होता है, 15 सदस्य। अस्थाई सदस्य जो है कितना? अस्थाई सदस्य 5 होता है। अस्थाई सदस्य जो है, अस्थाई सदस्य 5 होता है और अस्थाई सदस्य 10 होता है। कार्यकाल अनंत होता है। कार्यकाल क्या होता है? अस्थाई जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल अनंत होता है, कितना भी होता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य 5 होता है। ठीक है, अस्थाई सदस्य 10 होता है। कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए अस्थाई सदस्य 5 देश जो है कौन कौन सा है? ठीक है, तो ABC A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, चीन। ABC फार अस्थाई सदस्य 5 जो देश है वो कौन कौन से है? तो ABC फार यानी B फॉर ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रसिया जो है हो जाएगा। चीन, फ्रांस, रसिया जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड। इसका जो मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड। कुल जन कितना है यानी कुल सदस्य टोटल कितना? तो 15 सदस्य है। कुल 15 सदस्य जो है कुल सदस्य है। ठीक है, प्रत्येक जन की कार्यकाल जो है 9 वर्ष का। प्रत्येक जज का कार्यकाल जो होता है, प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वो जो होता है 9 वर्ष का। प्रत्येक 3 वर्ष पर जो है 1/3 जज जो है निष्कासन या नियुक्ति जो है किया जाता है। UNEP, अब क्या देखते हैं? तो UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है हो जाएगा। ठीक है, स्थापना जो है
5 जून 1972, स्थापना 5 जून 1972, स्थापना जो है 5 जून 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन में जो है हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में जो है हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ठीक है। अगला कि मुख्यालय जो है कन्या की राजधानी नैरोबी, कन्या नैरोबी में जो है हो जाएगा, नैरोबी में। पर्यावरण दिवस जो है, पर्यावरण दिवस 5 जून की शुरुआत 1974 में। ठीक है। अब देखते हैं यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका स्थापना 1965 में हुआ था। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। रिपोर्ट जो है एचडीआई रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट हो जाएगा, तो एचडीआई रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो है हो जाएगा 3 आधार 3 है, तो शिक्षा हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन का प्रत्याशा, जीवन का जो है प्रत्यास्था जो है हो जाएगा। अब देखते हैं नाम को देखेंगे। नाम यानी क्या होता है, नन एलिजेंट मूवमेंट जो है होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM, नन एलिगेंट एलिजेंट जो है मूवमेंट जो है होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना 1961, स्थापना जो है 1961 में हुआ था, स्थापना 1961 में हुआ था, स्थापना 1961 में। मुख्यालय जो है बेलग्रेड सर्बिया, बेलग्रेड सर्बिया, बेलग्रेड सर्बिया में। ठीक है। भारत जो है, भारत क्या हो जाएगा, तो भारत PJLNN, PJLNN। ठीक है, PJLNN। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये बात जो है कहा गया है यहाँ पर है, PJLNN यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ में, तो बेलग्रेड में है। ठीक है, इंडोनेशिया है। ठीक है, उसके समय में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ये जो है हुआ था। उसके बाद इंडोनेशिया हो जाएगा सुकर्नो। ठीक है, मिस्र हो जाएगा अब्दुल नासिर। ठीक है, उस समय घाना हो जाएगा क्वानो नक्रिमो, या यूगोस्लाविया यानी जोसेफ ब्रिजो टीटो जो है हो जाएगा, ब्रिजो टीटो जो है हो जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक का स्थापना जो है कब हुआ था, इसका स्थापना 1945, इसका स्थापना 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC, मुख्यालय वाशिंगटन DC। सम्मेलन जो है ब्रिटेन वुड्स, सम्मेलन ब्रिटेन वुड्स 1944 ईस्वी में द्वारा स्थापना किया गया। दीर्घकालीन ऋण प्रदाता, दीर्घकालीन ऋण प्रदाता जो है ये होता है। IMF क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका स्थापना 1945, इसका स्थापना 1945 में किया गया था, 1945 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में। सम्मेलन जो हुआ था, वो जो सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन सम्मेलन 1944 में जो है द्वारा स्थापित किया गया था। अल्पकालीन ऋण प्रदाता का नाम बताइए, अल्पकालिक ऋण प्रदाता का जो है नाम बताइए, अल्पकालिक ऋण प्रदाता का नाम जो है बताइए, अल्पकालिक ऋण प्रदाता का नाम बताइए। ठीक है। अब देखिए WB यानी बेस्ट वर्ल्ड बैंक, WB यानी क्या, वर्ल्ड बैंक। ठीक है। अब देखिए WB तथा IMF के जुड़वा बन कहा है, WB यानी बेस्ट वर्ल्ड बैंक और IMF को जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक का अल्पकालिक खिड़की जो IMF होता है, IMF जो है होता है। अब देखिए UNFCC, UNF, ठीक है, CCC, ठीक है, CCC यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है हो जाएगा। यानी मुख्यालय कहाँ है, तो बोन जर्मनी में हो जाएगा। बोन कहाँ में, तो बोन जो है जर्मनी में हो जाएगा। स्थापना 1992, स्थापना कब हो, तो 1992 में इसका स्थापना जो है हुआ था 1992 में। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है हो जाएगा। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत जो है होगा। इन्वायरमेंट EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका स्थापना 2 दिसंबर 1970 को जो है किया गया था। अब जो देखेंगे, देखिए ये तो पहला वीडियो था।
अगले जब हम देखेंगे तो ये जो है प्रमुख पुरस्कार मेजर अवार्ड जो है देखेंगे, प्रमुख पुरस्कार यानी मेजर अवार्ड जो है हम देखेंगे पार्ट 2 में, हम इसको जो है लाते हैं कल। ठीक है, मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।